ऐसे लोगों को तो गला काट रेत दिया जाता था पुराने जमानों में। गला रेत दिया जाता था। आप तो खुश खोल के सुन लेना। आप छुपने की जमीन नहीं मिलेगी, दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी भारत में। गद्दारों को माफ करना भारत ने बंद कर दिया। जनता की कुटाई कर रहे हो तुम। गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। जनता की भलाई करो। गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत कि जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश का खाकर पाकिस्तान का गाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, ऐसे गद्दारों को चुनाव लड़ने की इजाजत तो छोड़िए, देश में रहने का भी हक नहीं है। लेकिन ये गुपकर गैंग, ये गुपकर के गद्दार, मैं तो इसे देश विरोधी गैंग कहता हूं। कश्मीर घाटी में निकाय चुनाव की आड़ में अशांति फैलने की साजिश रच रहा है ये गुपकर गैंग। और ये गुपकर की इस टोली, जो गद्दारों की इस टोली ने एक साथ जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 5 अगस्त 2019 की वो तारीख है जिस दिन मोदी सरकार ने 370 हटाकर घाटी की तस्वीर बदल दी थी और इसी के साथ बंद हो गई कश्मीर को लूटने वाले सियासी गैंग की दुकान। लेकिन देश के टुकड़ों पर पलने वाला ये गैंग कश्मीर की बरसों पुरानी समस्या को जिंदा रखने की कोशिश में है। गुपकार गैंग लगातार ऐसी कोशिश में लगा है जिससे घाटी में अमन शांति ना आ पाए। ऐसे गद्दारों के इस टोली को चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों दी जाए? पूछता है भारत में आज पहले माजिद हैदरी जनरल जीडी बख्शी के साथ डिबेट करेंगे। नुपुर शर्मा, मेजर गौरव आर्या, सुशील पंडित, अवनीजेश अवस्थी। जनरल बख्शी साहब, ये लोग जो हैं ये कहते थे कि जब तक कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 370 वापस लागू नहीं किया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनरल बख्शे, वो लोग हैं जनरल बख्शे, जब हमारे किले के दरवाजे पे दुश्मन की फौजें खटखटा रही थी तो ये फरियाद लेके चीन के पास पहुंचे, शी जिनपिंग के चीन की 370 वापस लगवा दीजिए साहब। चीन ये फरियाद लेके पहुंची महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के पास की घुटने टेकिए, पाकिस्तान के पास लेट जाइए, साष्टांग दंडवत करिए। ये गद्दार है, कोई अधिकार नहीं इन्हें भारत की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। देश की धरती के अंदर चाइना है और आप गद्दार है ये, गद्दार। किले के दरवाजे पर, अरे किले के अंदर, अरे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? सवाल मैंने ये किया। हाँ, किले के दरवाजे पे है और आप जैसे गद्दार किले के अंदर से न्योते दे रहे हैं। ऐसे को तो फांसी लटका दी जाती थी, ऐसे लोगों को तो गला काट रेत दिया जाता था पुराने जमानों में। गला रेत दिया जाता था। आप तो खुशनसीब हो। लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है, किसी के जागीर नहीं। हाँ, तो लोकतंत्र है तभी तो आप चिल्ला रहे हो। ये क्या तभी तो आप चिल्ला रहे हो। अर्नब, ये मैदान में क्यों आई? पूछता है भारत गौरव आर्या आपसे। अर्नब, ये मैदान में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने गद्दारी के गल्ले पे बैठे हैं ये लोग। जय हो। जो कैश बॉक्स है गद्दारी का, क्योंकि पैसे वहीं से आते हैं और ये लोग भूल गए कि 370 और 35 से हट चुका है। अब गद्दारी के कोई पैसे नहीं देगा, भारत बदल चुका है। सुन लो मेरी बात, कान खोल के सुन लो कि गद्दारी के गल्ले पे बैठना बंद करो, क्योंकि इसके पैसे तुम्हें मिलना बंद हो चुके हैं। ये जो गजनी वाला प्रोग्राम चल रहा है ना गुपकर गैंग का, एक बात कान खोल के सुन लेना। छुपने की जमीन नहीं मिलेगी, दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी भारत में। गद्दारों को माफ करना भारत ने बंद कर दिया है। और जो जनरल जीडी बख्शी साहब ने बोला था ना, जनरल साहब ने ठीक बोला था कि तुम ही लोग हो जो किले के दरवाजे अंदर से खोलते हो। मीर जाफर कहीं के गद्दार और जयचंद के लोग हैं सब। क्या बात करते हैं लोग? सुनो मेरी बात। और एक आखिरी बात सुन लो, क्यों कहते हैं शी जिनपिंग के पैर पकड़ने के लिए?
कौन शी सी जिनपिंग पे लड़ेगा, पैर कौन पड़ोगे, वशिष्ठ हो। पैर पड़ोगे शी जिनपिंग के। तुम इमरान पकौड़ा खान कर और रहे हो। भाजपा के पैर अगर छुओगे, तुम्हारे आरोप 370 सही है, वापस ले आओ, तो सरकार जाओ नहीं उधर, करते तुम। जाओ उधर। अरे ओ विनोद सिंह, बोलो, बोलो, अरे ओ विनोद सिंह, आज मैं भी मूड में आया। बोलो बोलो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलो। बोलो लेकर आएगा 370, अरे हिम्मत है तुम्हें कोई तो। जानकारी नहीं अरे है। कोई जानकारी तुम्हें बोलो। नहीं जानकारी, क्या बेईमान बच्चों वाली हो। बातें कर रहे हो, हमें समझा रहे हो यहाँ पे। जुमलेबाज हो। झंडे को तुम नहीं मानते, संविधान को तुम नहीं मानते, और चुनाव तुम्हें जो युवाओं को खुलेआम हथियार उठाने को भड़का रहा है इफ्तिकार मिसगार, ये आदमी उसकी पार्टी को बैन क्यों नहीं किया जाए, पूछता है भारत। इफ्तिकार मिसगार, तुम उठाओ हथियार अभी, तुम उठाओ हथियार, इफ्तिकार मिसगार उठाओ हथियार, अभी उठाओ हथियार। अगर तुम में इतना कलेजा है तो उठाओ हथियार। अरे सारे जयशंकर की गैंग है। देखते उठाओ हथियार तुम। नहीं, हथियार उठाओ, मेरी जबान है, वहीं पे आके ठोकूंगा कश्मीर में। उठाओ हथियार तुम। ये जो गाना गाते हो ना तुम चीन का, कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, क्या कर लेगा चीन भाई? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम चाइनीज हो कि इंडियन हो? पहले ये बताओ मुझे। अगर इंडियन हो तो चीन की भाषा क्यों बोलते हो? ये सवाल जनरल बख्शी, सवाल मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि गुस्ताख हिंद की हमारे देश गद्दार है ये लोग। असलियत ये है कि आपके चच्चा नहीं आने वाले वापस 370 को वापस लाने के लिए। बात पीछे ये है, किताबें रखते हैं उठा के उल्टे पट्टी साइड से पे विनोद। कभी ना कभी, वरना प्लीज अच्छा हो गया, होता है विनोद यार। यहाँ पे बैठ के भारतीय सेना का अपमान करना, ये कह देना कि चाइना भारत में बैठा है। अरे भैया चच्चा ने नहीं दिया भारतवर्ष की जमीन को चाइना को, तुम्हारे चच्चा वापस भी नहीं आने वाले। ये नकली नेहरू गांधी, ये आपके ये मुफ्ती और ये अब्दुल्ला, ये सारे के सारे देश विरोधी ताकतें जितना साथ में मिल रहे, 370 वापस नहीं आने वाला। भाभी सिर्फ अपनी सत्ता की भलाई के चक्कर में जनता की कुटाई कर रहे हो तुम। 370 गया। जनता की कुटाई बंद करो। सबसे बेसुरा गला तुम्हारा है। अरे होश में आओ। हमारे देश के जनता की जवान को कुटाई गाली हम दे नहीं रहे होने हो। देंगे। तुम्हारे को तो गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। तुम जनता जैसे की इंसान भलाई को करो। गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। माजिद उखाड़ दिया 370, फाड़ दिया 370, जल गया 370, उड़ गया 370, फाड़ दिया 370, समझे कि नहीं?